ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय बैंक इन द पब्लिक डोमेन, मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा। जो हमने बोर्ड वाली रिक्वायरमेंट देखी, दीज वर द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द बैंक ब्रांच, बट पब्लिकली किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जाएगा उसको हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज वेबसाइट, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो। सो जो इन्फॉर्मेशन आपने नोटिस बोर्ड पे दी है, सेम इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपने बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी प्रोवाइड करानी है। उसके साथ साथ बैंक्स को जो भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द डेटिंग ऑफ मटेरियल, एलिजिबिलिटी एटसेट्रा, जो आपने बोर्ड्स के टाइम पे फॉलो करी थी, सेम आपको वेबसाइट के ऊपर डाटा रखने टाइम के आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। आपको ये शेयर करवाना है कि कस्टमर क्या कर सके, इजिली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। उसके साथ साथ बैंक्स को इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विस चार्जेस एंड फीस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कंपल्सरी बेसिस पे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है। उसके बाद आरबीआई ने भी क्या करा है, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, ताकि कस्टमर क्या करे, एक ही जगह पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। ठीक है। उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप था ऑन प्राइसेस ऑफ क्रेडिट, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन क्या थी कि बैंक्स को क्या करना है, अपने इंटरेस्ट रेट रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लोन्स फॉर द पास्ट क्वार्टर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस, मतलब कि जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवांसेस आपने प्रोवाइड करे थे इन द पास्ट क्वार्टर, उस केस के अंदर जो आपने इंटरेस्ट रेट्स की रेंज रखी थी, वो क्या करनी है, आपको प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आपको मीन इंटरेस्ट रेट फॉर सच लोन्स भी आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना है। उसके बाद जो भी लोन्स थे उसके रिगार्डिंग आपने टोटल फीस या चार्जेस क्या ऑब्टेन करे थे, वो सेम चीज भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करनी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके एंड उस चीज एंड कस्टमर क्या कर सके, कंपेयर उस चीज को एक बैंक की टोटल फीस और चार्जेस को दूसरे बैंक की टोटल एंड फीस एंड चार्जेस से क्या कर सके, कंपेयर कर सके एंड अपने क्या बना सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, अपना एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट, या ऐसा ही कोई अरेंजमेंट जिससे ये रिप्रेजेंट हो कि एक लोन के लिए कस्टमर को कितना एक्चुअल कॉस्ट पड़ी थी, वो चीज आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। ठीक है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, क्लियर कंसाइज वन पेज की पैक्ट statement fact sheet as per the prescribed format to all individual borrowers at every stage of loan processing, as well as in case of any change in terms and condition. The same may also be included as summary box to be displayed in the credit arrangement. ये वैसे ये पॉइंट वेबसाइट के रिलेटेड नहीं है, बट यहां दिया हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जब आप किसी भी बंदे को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे लोन एग्रीमेंट होता है ना, वो 15-20 पेजेस का होता है, तो आपको एक पेज बनाना है जिसके अंदर पूरी की पूरी 15 पेजेस की आपको एक समरी प्रोवाइड कर देनी है, ताकि क्या करा जा सके, एक पेज को पढ़ के ही पूरे लोन एग्रीमेंट को समझा जा चुके। ठीक है। आप उसको एज अ समरी बॉक्स भी दे सकते हो, वो आपको एट द टाइम ऑफ लोन प्रोसेसिंग भी देना है, इनकेस एनी चेंजेस होता है तब भी आपको वो चीज आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अगर हम वहां डिस्क्लोज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ इफेक्टिव चैनल टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एट लार्ज, मतलब जो वेबसाइट के ऊपर जब इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी जाती है, तो एकदम से क्या कर सकते हैं, हम काफी सारी पब्लिक को टारगेट कर सकते हैं, काफी सारी पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। ऐसा डिस्क्लोजर करने से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन बढ़ेगी एंड कस्टमर्स के बीच में क्या बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है। कुछ डिटेल जो हमने क्या करनी है, वेबसाइट के ऊपर दिखानी है, वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी और गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द सिटीजन चार्टर, डिपॉजिट पॉलिसी, deceased depositor policy along with the nomination rules, check collection policy, fair practices code for lenders, fair practices for self regulation of credit card businesses, code of conduct for direct selling agent, DSS इसको बोलते हैं हम, code of collection of dues and repossession of securities। इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हमने डिस्प्ले करनी है। उसके बाद अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिटेंशन मैकेनिज्म, बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास किस तरीके से जाया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड आपने ओपनिंग अकाउंट फॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विसेज चार्जेस, इंटरेस्ट रेट्स, मिनिमम बैलेंस वाली कैटेगरीज एक्सेट्रा भी आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस के रिलेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन एंड एडवांसेस, कॉपी ऑफ ब्लैंक एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसेसिंग फीस, अदर चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करने हैं। उसके बाद आपको अपनी डिटेल, ब्रांचेस की डिटेल देनी है, उनके साथ साथ उनके एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स देने हैं, और उसके साथ आपको क्या देना है, एटीएम्स की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखानी है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का भी आपने डिस्प्ले करना है ऑन योर वेबसाइट। मतलब टाइम लाइनस ऑफ क्रेडिट डिसीजन का मतलब कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो लोन है उसको डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, उस चीज का भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, ताकि एक कस्टमर क्या कर सके, दो बैंक्स की टाइम लाइनस को कंपेयर कर सके, अपने इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। ठीक है।
उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एक सुटेबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जितना पीरियड हमने वहां पे मेंशन करा है उस पीरियड के अंदर अंदर ही क्या करा जाए, एप्लीकेशन ऑफ लोन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, बट हमें ये इंश्योर कराना है कि ये ना हो कि आप लोन जल्दी देने के चक्कर में ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करो। ये चीज आपको नहीं करनी है, ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट आपको रेगुलरली बेसिस पे परफॉर्म करनी है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक डोमेन के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिश करी जाएगी उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस खत्म होती है।